मॉर्निंग, सत श्री अकाल दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देने को। कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले आपने मेरा सिंपल इंटरेस्ट वाला वीडियो तो देख लिया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों इंटरेस्ट का बेसिस है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कहने का मतलब जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बनता है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल में सेम ही रहेगा। जैसे 100 रुपया का सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए, अगर हमको 2 रुपया हुआ है 1 साल का, या 10 रुपया हुआ है 1 साल का, तो अगला दूसरा साल भी जो होगा वो 10 ही रुपया होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे कि 100 रुपया का 10 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा है, तो 110 रुपया का अगला साल जो चलेगा उसका इंटरेस्ट चलेगा। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि वो सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है उसमें, और अगर पीछे चल जाए तो सक्सेसिव डिक्रीज होते जाएगा और एक्चुअल प्राइस तक हम पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो ए सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। इट मीन्स कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज भी होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा डिस्काउंट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। डिस्काउंट में, डिस्काउंट को एज ए लेके चलिए कि हमें प्रीवियस निकालना है, पीछे की तरफ निकालना है। तो उसके लिए जैसे डिस्काउंट में अब देखिए, डिस्काउंट में जैसे हमें दे दिया गया है 100, इसका हमको बोला है 80%, सॉरी इसका 20% अगर बोला गया, इसका 20% तो 80 हो जाएगा। ठीक। अब फिर हम निकालते हैं 80 का 30%। तो 80 का 30% देख लीजिए। अब चूंकि डिस्काउंट दे रहा है, 30% का डिस्काउंट है, तो इसमें माइनस जो हमको इसका निकला है, जैसे 80 का 30% करेंगे तो इतना आ जाएगा 24। अब इसमें माइनस करेंगे हम, तो 80 में 24 माइनस हो जाएगा 6, 56 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमको कितना भी डिस्काउंट दे तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जिसको इक्विवेलेंट, हमको 2 या 2 से ज़्यादा डिस्काउंट दिया रहेगा तो उसको हम इक्विवेलेंटली निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ फॉर्मूला पे चलते हैं। जैसे डिस्काउंट का कुछ फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का निकालने के लिए। तो हम अगर मान लीजिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल रहे हैं, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए हमको मान लीजिए X%, Y% एंड Z% एंड सो ऑन, हमको कुछ सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है जो जिसका परसेंटेज हमको दिया हुआ। तो हमको इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाता है, सबसे पहले तो हमको इस दोनों का निकाल लेना है। इस दोनों को निकाल के एक अलग P बना देना है, तो बाद में P% और Z% निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, X इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है X प्लस वाई माइनस XY बाय 100। इस फॉर्मूला से आप भी इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो ये सब हो गया बेसिक्स मेथड, मतलब बेसिक का ये सब मेथड है। अब चलते हैं हम अपने ट्रिक्स पे कि हम ट्रिक्स कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 30% हमको दिया हुआ। तो इसका सबसे पहला ट्रिक्स ये है कि 20% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो ये 1/5 आ जाएगा। और इसको चेंज करते हैं 30% को फ्रैक्शन में, तो 3/10 आ जाएगा। ठीक। अब क्या करना है अगला, कि ओरिजिनल वाले को एक साइड लिख लेना, ये 5 ये 10, और इधर जो बाद में, अब देखिए डिस्काउंट है मतलब 5 से 1 रुपीज का डिस्काउंट मिला है, मतलब -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4। अब 10 से हमको 3 का डिस्काउंट मिला है, तो ये हो जाएगा 7। और ये हमारा जो है ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल को O से डिनोट कर देते हैं। और ये हमारा न्यू वैल्यू जो निकला है डिस्काउंट देने के बाद जो हमको फाइंड हुआ है वो ये वैल्यू।
तो इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 28। अब देखिए डिफरेंस कितना का आया। तो ये डिफरेंस आ गया हमको 2 और ये हो जाएगा 1। 18 का डिस्काउंट हो गया, सॉरी 22 का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 22 हमको आ गया, ये जो है ये दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इतना ही डिक्रीज किया गया होगा इस सब में, डिस्काउंट देने के बाद ही इतना यूनिट। तो इसको जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारा यहाँ 50 है, तो 50 इंटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमको 44%। तो ये तीनों मेथड में आपको जो भी मेथड अच्छे लगे तो वो मेरे ख्याल से मेरा रिकमेंड रहेगा ये मेथड, बिकॉज एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि कोई भी क्वेश्चन को आप उतना करें उतना। वो तो बेस्ट था एज ए समझाने के लिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल दोस्तों, फिर से हमारे आस्था क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्काउंट के बारे में स्टडी किया था। डिस्काउंट जिसमें हमने आपको x प्लस वाई माइनस एक्स वाई वाला बताया था, कुछ हमारा ट्रिक्स के बारे में बात किया था और इससे पहले कुछ बेसिक्स बताए थे। तो अब हम बात करते हैं, अब आते हैं हम अपने मेन कंसेप्ट जो हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट उस पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहला टॉपिक हम लिखना चाहेंगे जो कि हमारा है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट चलता है इसमें, वो भी सक्सेसिव वे में। ठीक। सेकेंड है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, compound interest and simple interest will be same for 1 year, for a year। एक साल के लिए जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम रहेगा। अब बात करते हैं तीसरा कंसेप्ट। हमारा तीसरा जो कंसेप्ट है जिसको हमने आपको पहले ही बता दिया था कि simple interest will be same for all years, but compound interest will be successive increase और डिक्रीज। ये तीन कंसेप्ट हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूलाज के बारे में। कुछ फॉर्मूला जो है हमारा, जैसे कि अमाउंट की बात करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का तो अधिकतर कंसेप्ट हम लोग इसी से सॉल्व कर देते हैं, बस इसी एक फॉर्मूला से। हमारा फिक्स है, ये हो गया। अब जैसे बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए, अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाता है P इंटू 1 प्लस RT/100। ठीक। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए वो हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है, यहाँ ये लिख देना है अमाउंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट CI का जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, जहाँ पे P प्रिंसिपल जिसको हम धन बोलते हैं, हमारा धन हो जाएगा, A अमाउंट जो मिश्र धन होता है,
आर रेट हो जाएगा जो दर बोला जाता है, प्रति दर, और एन हो जाएगा टाइम पीरियड। एन टाइम मतलब कितना साल के लिए हम दिए हैं, ये टाइम पीरियड उस पर डिपेंड करता है कितना साल के लिए हमको दिया गया है, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, ये सब। तो ये सब कंसेप्ट बस कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इतना कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट जिसके नहीं होने के कारण बहुत स्टूडेंट एग्जाम्स में छोटा छोटा क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। कंसेप्ट होने के बाद भी वो थोड़ा मोड़ा गलती कर देते हैं, तो उसको जानेंगे। देखिए, जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो वो ईयरली में निकलता है। कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट, चाहे आपको बैंक लोन दे रहा हो, कोई भी, वो ईयरली में निकलता है। और हम बुक्स में तो पढ़ते हैं तो वो तो एकदम ईयरली रहता है। अब हम गांव घर की बात को छोड़ दे तो गांव घर में तो महीना में भी चलता है, 1 महीना के लिए भी देके लोग इंटरेस्ट ले लेते हैं, उसका बात नहीं है। तो हम कंसेप्चुअली बात कर रहे हैं। तो ईयरली जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, तो आपको समझना है कि हमको 1 ईयर के लिए निकालना है कोई भी इंटरेस्ट। तो ईयरली को देखिए डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो हो जाएगा क्वार्टरली, क्वार्टरली हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा जिसको छमाही बोलते हैं, हाफ ईयरली। ठीक, देखिए इसका हिंदी और इंग्लिश नाम में थोड़ा दिक्कत हो जाता है बच्चों को। तो क्वार्टरली मीन्स होता है, इंग्लिश में आपको लिखा रहेगा त्रिमाही, और हाफ ईयरली मीन्स छमाही। तिमाही कहने का मतलब क्वार्टरली, जो इसका इंग्लिश नाम जो राइट नेम दिया हुआ है, ये क्वार्टरली 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 4 मंथ, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 मंथ, 4 मंथ और 4 मंथ, जिसके कारण इसको त्रिमाही हिंदी में लिखा जाता है, लेकिन ये होता है क्वार्टरली 4 महीना का। तो ये आपको हो जाएगा। तो इस बीच में आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसी बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट वाले से। जैसे हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको 2 डिस्काउंट्स दिया हुआ, x इज इक्वल टू 20% एंड y इज इक्वल टू 10%। इसको हमने आपको बनाने का तरीका बताया था। 20% को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, फिर 10% को फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, और एक तरफ ओरिजिनल वैल्यू को लिखना है और एक तरफ जो आफ्टर डिस्काउंट हमको डिस्काउंट देने के बाद फाइंड हुआ है उसको लिखना है। तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। इधर 5 से ये 1 का डिस्काउंट मिला है, -1 का, और इधर भी -1 का। तो ये 5 से 4 हो जाएगा और ये 10 से 9 हो जाएगा। ठीक, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 50 से ये हो गया 36। अब देखिए कितना का डिस्काउंट मिला है इसको 50 में। 50 में इसको 36, 36 फोर 40 और 10 50 मतलब 14 हमको डिक्रीज वैल्यू आया है। तो हम परसेंटेज जो निकालते हैं, तो परसेंटेज इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू 14 बाय ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू हमारा 50 है इंटू 100, तो हमको ये आ जाएगा 28%। तो इस तरह से आप कोई भी डिस्काउंट का क्वेश्चन इस वे से इजीली कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ।
4 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ एक्स वाई जेड एंड पी, एक्स वाई जेड एंड पी। एक्स हमको दिया हुआ है 12 होल 1/2%, वाई हमको दिया हुआ है 9 होल 1/11%, 11%, जेड दिया हुआ है 11 होल 1/9%, एंड पी जो हमको दिया हुआ है ये पी है 10%, जैसा कि हमने आपको बताया है। अब हम सबसे पहले सभी वैल्यूज को परसेंटेज वाले वैल्यूज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 12 होल 1/2%, इसको आप फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 25/2 इंटू 1/, परसेंटेज मीन्स होता है 1/100, मतलब किसी भी नंबर का 100th पार्ट, तो 4, ये मतलब हमको 1/8 आ गया। सिमिलरली y जो हमको दिया हुआ है ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बस आप जैसे ही देखिए 12 होल 1/2%, तो इसको आपको 1/8 लिख देना है। तो ये हम आप जब परसेंटेज का मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसमें आपको फिर से एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, तो उसमें आपको इसका पूरा एक चार्ट का अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो 1/8 हो गया। y हो गया हमारा यहाँ 9 होल 1/11% है, इसको जब चेंज करेंगे फ्रैक्शन में ये हो जाएगा 100/11 इंटू 1/100, तो ये कट के 1/11। या अगर आप याद नहीं रखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा बिकॉज एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है कि आप इतना करें। तो जेड हो जाएगा जेड दो वैल्यू एक ही जगह दिया हुआ है, ये भी फिर हो जाएगा 1/11 पर 11, एंड पी 10 दिया हुआ है तो 1/10। अब हम इसका तरीका है चारों को सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यू को एक साथ लें। ओरिजिनल वैल्यू जो भी होता है वो डिनोमिनेटर का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे एक ओ दे के लिख दीजिए। तो ओ के साथ हमारा क्या आ जाएगा, जैसे एक ओ वैल्यू और एक न्यू वैल्यू, मतलब डिस्काउंट के बाद का जो वैल्यू। तो एक्स वाला हमको आया है 8, फिर हमको वाई वाला आया है 11, और फिर जेड वाला आया है 11, और पी वाला आया है 10, तो ये 10 हो गया। अब 8 में 1 रुपीज का डिस्काउंट इसको हुआ है, मतलब 1 रुपया माइनस होगा तो बच जाएगा 7 रुपीज। अब जेड वाले में हम सॉरी वाई वाले में हमको 11 रुपीज है, 1 रुपीज का डिस्काउंट मिला है तो बच जाएगा 10। सिमिलरली जेड वाले में भी बच जाएगा, जेड वाले में भी 10 ही बच जाएगा, और पी वाले में 10 है, 1 रुपीज का डिस्काउंट मिला है तो ये हमको बच जाएगा 9। अब जितना भी वैल्यू ये आया सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा जो वैल्यू आया है टोटल वो है 8, 11, 11, 10 और 7, 10, 10 और 9। अब इस सब को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करके जो आएगा 70, 700, 709, 6300। अब कितना में इंक्रीज हुआ है 1, 11, 11, 121, 121, तो ये हो जाएगा फिर 121, 0, इसको 8 से करते हैं तो 08, ये आ जाएगा, ये होगा 80। अब इससे ढूंढिए ये कितना इंक्रीज हुआ है, तो 0। देखिए जब कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो उसका भी हम तरीका बताएंगे इजीली सॉल्व करने का। तो सबसे पहले ये बता लेते हैं, तो 8, 3, 3, ये इंक्रीज वैल्यू है, इतना हुआ इंटू 100 कर देना, तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। तो देखिए ये तो था सिंपल वे कि हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है, लेकिन ये एक और तरीका हो सकता था इसमें।
ये जो हमको वैल्यू आया है इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके ये जो हमारा वैल्यू आया है इसको वैसे नहीं लिखना था, इसको क्या करना है, जो कट रहा है पहले काट दीजिए, ये कट जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो गया। अब कितना बचा है, अब देखिए 1121 121 8 जा 968 968 इंक्रीज होके बना है हमको 70 और 9, इतना आ जाएगा। अब डिफरेंस निकाल लीजिए, जो भी कट रहा है मतलब सेम वाले को नहीं काटना है, जो भी कट रहा है इधर से उधर लेफ्ट से राइट वाले सेम अगर आ गया तो उसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लीजिए पहले, उसके बाद जो भी बनता है करिए। तो अब ये माइनस होके हमको आ जाएगा 833। अब हमको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, 338 बाय ओरिजिनल वैल्यू 968 इंटू, वैसे यहाँ पे हमने थोड़ा हार्ड वैल्यू करके लिया, ऐसा एग्जाम में देगा नहीं, एग्जाम में ऐसा देगा जिससे आपको ये पूरा कट जाएगा, बस 2 बचेगा या 2 से 3 बच सकता है, जो जिससे कि आप इजीली कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। चलिए डिस्काउंट के, तो इस तरह से हम लोग डिस्काउंट का कंसेप्ट समझ गए। तो इस तरह से हम लोग अब डिस्काउंट का कंसेप्ट समझ चुके हैं, तो अब हम अपना क्वेश्चन करवा सकते हैं आप लोगों से। तो हमारा सीआई का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, पी पूछ रहा है एक्चुअली पी क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल धन क्या होगा, टाइम 2 इयर्स दिया हुआ है, टाइम 2 इयर्स है, आर रेट हमको दे दिया है 12 होल 1/2%, सी आई हमको दे दिया है 6.80 रुपीज। हमको प्रिंसिपल निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको बस 30 सेकेंड में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, जब भी सीआई और एसआई का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले हमको 2 चीज देखना है कि इसका रेट क्या है और इसका टाइम क्या है। फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू रेट, तो रेट से देखते हैं 12 2 जा 24, 24 इंटू 1 25/2 मतलब 1/8, तो आर हमको दे दिया है इतना परसेंट, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1/8, ठीक 1/8 आ गया। अब इससे अब हम इसी से वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसके बाद हमको चेक करना है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, अब जितना टाइम के लिए ये रेट दिया हुआ है जस्ट डिस्काउंट वाला कंसेप्ट लगाना है, लेकिन बस इसमें अंतर इतना है कि डिस्काउंट में हमने आपको बताया था कि वो माइनस होके जो न्यू वैल्यू हमको मिलता था वो माइनस होके मिलता था, तो वो घट के आता था। लेकिन हमको यहाँ 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 2 साल के बाद तो सक्सेसिव इंक्रीज करेगा, है वही कंसेप्ट, लेकिन इसमें हम प्लस कर देंगे, ठीक। तो 1/8 टाइम 2 ईयर्स, तो ओरिजिनल वैल्यू अब आर को हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो आर को 1/8 ये आ गया, क्योंकि टाइम अगर यहाँ टाइम 3 ईयर्स का था तो इसको 3 बार लिख। अब देखिए ये है हमारा ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू को एक साथ, अब ओरिजिनल वैल्यू में इसको इंटरेस्ट 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो +1, फिर इसमें इसको कितना इंटरेस्ट